नमस्कार, मेरा नाम ऋषुराज सिंह है। शहर में इन दिनों पार्किंग घोटाले की काफी ज्यादा चर्चा है। ये घोटाला क्या है, इसमें अब तक कौन कौन गिरफ्तार हुआ है और नगर निगम के किन किन अधिकारियों पर इस घोटाले को लेकर गाज गिर सकती है, इस वीडियो में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। वीडियो में नगर निगम के किन अधिकारियों की भूमिका है, इस पे भी बात होगी। अब तक कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, इसको लेकर भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये घोटाला है क्या। देखिए, नगर निगम ने जनवरी 2020 में फैसला किया था कि चंडीगढ़ की जो 89 पार्किंग्स हैं उनको ठेके पे दिया जाएगा। सभी पार्किंगों को एक कंपनी को ठेके पे नहीं दिया जा सकता था, इसलिए 2 जोन में बांटकर पार्किंग को ठेके पे देने के लिए टेंडर निकाले गए। इसमें एक जोन की करीब 57 पार्किंग का ठेका पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और जोन 2 की जो 32 पार्किंग थी उसका ठेका राम सुंदर कंपनी को दिया गया। ये जो पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ये नाम याद रखिए क्योंकि अब आगे बार बार इसी कंपनी का जिक्र इसमें आएगा, क्योंकि जो ये पार्किंग घोटाले का पूरा मामला है ये इसी कंपनी से जुड़ा हुआ है। पाश्चात्य कंपनी को ये टेंडर मिला। पाश्चात्य कंपनी ने 55,11,000 रुपए की 3 बैंक गारंटी नगर निगम को जमा कराई ताकि वो टेंडर पे आगे काम कर सके। कुल ये इसकी पूरी वैल्यू 1,65,33,000 रुपए थी, जो टेंडर के शर्तों के अनुसार जरूरी था। बैंक गारंटी शब्द आप याद रखिए क्योंकि बैंक गारंटी शब्द का भी जिक्र बार बार होगा। बैंक गारंटी को आप समझने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बैंक गारंटी दरअसल एक सिक्योरिटी मनी है जो कंपनी ने नगर निगम को दी कि अगर उसने काम सही से नहीं किया या उसने काम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी की तो नगर निगम उस पैसों को जब्त कर लेगा। तो ये सारा घोटाला जोन 1 की जो पार्किंग को ठेके पे दिया गया था, यानी पाश्चात्य कंपनी को जो दिया गया था, उससे जुड़ा हुआ है। इसमें भी एक बड़ी हैरानी की बात है कि इसमें आरोप लग रहे हैं नगर निगम के ऊपर कि जब टेंडर अलॉट हुआ था तो पाश्चात्य कंपनी से भी ऊपर एक कंपनी थी जिसको टेंडर अलॉट नहीं किया गया, उसकी जो बिड थी उसको खारिज कर दिया गया और उसके बाद पाश्चात्य कंपनी को वो टेंडर अलॉट हो गया। जनवरी में टेंडर हुआ, फरवरी में कंपनी ने काम शुरू किया और आपको याद होगा कि मार्च में कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया। पहले कई महीनों तक अब इसके टेंडर की एक शर्त थी, मैं आपको बताऊं कि टेंडर की एक शर्त थी कि जो पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को हर महीने 45 लाख रुपए नगर निगम को देने होंगे। तो जब कोरोना आ गया तो पहले तो कुछ महीने तो कंपनी ने ये पैसे दिए, लेकिन उसके बाद वो आनाकानी करने लगा। कंपनी ने ये मांग की कि कोरोना में उसको घाटा हुआ है, इसलिए नगर निगम इस फीस को माफ कर दे। नगर निगम ने इसमें दरियादिली दिखाई, सदन में एजेंडा लाकर पास कराया और लाइसेंस फीस कुछ माफ की भी गई, लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने बाकी पैसे देने से मना नहीं किया, लेकिन वो बाकी पैसे देने में आनाकानी करते रहे। नगर निगम को ये बात पता थी कि कंपनी की तरफ से पैसे नहीं आ रहे हैं। नगर निगम ने नोटिस दिया, कई बार जुर्माना भी लगाया, लेकिन कंपनी को काम करने से नहीं रोका गया, न ही कंपनी पे कोई कार्रवाई की गई, जिसका नतीजा ये निकला कि जनवरी 2023 में कंपनी पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने अपने टेंडर का पूरा 3 साल पूरा किया। उसके बाद कंपनी चली गई। अब नगर निगम को जब एहसास हुआ कि कंपनी चली गई और इतने सालों में जो जुर्माना लगाया था उसका पूरा पैसा अब तक नगर निगम पे करीब 7 करोड़ रुपए का बकाया हो गया था। अब जब 7 करोड़ रुपए का बकाया हो गया, 23 जनवरी 2023 को ये टेंडर खत्म हो गया था। निगम को याद आया कि उसके पास कंपनी की बैंक गारंटी तो है, जो 1 करोड़, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि टेंडर लेने के समय कंपनी ने 1,65,33,000 रुपए की एक बैंक गारंटी दी थी नगर निगम को। तो निगम को याद आया कि हमारे पास वो 1,65,00,000 रुपए पड़े हैं, तो क्यों ना हम उसे बैंक को देके वो 1,65,00,000 रुपए कैश करा लें ताकि कम से कम कुछ तो फायदा हो। तो नगर निगम ने ऐसा ही किया। बैंक से जब कांटेक्ट किया तो नगर निगम को पता लगा कि जो टेंडर लेते समय कंपनी ने 1,65,00,000 रुपए की बैंक गारंटी दी थी वो फर्जी है, वो बैंक ने कभी जारी ही नहीं की। तो ये 18 फरवरी को नगर निगम को इसकी जानकारी मिली। इसके बाद नगर निगम की कमिश्नर आनंदिता मित्रा ने चंडीगढ़ पुलिस को इसकी शिकायत की कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। पुलिस ने 6 मार्च को केस दर्ज किया और इसको पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा को हैंडओवर कर दिया, जिसे EOW कहते हैं, उसे ये केस सौंप दिया गया। उसके बाद पुलिस जांच कर रही है। अब तक इस मामले में 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें अभी बहुत सारे खुलासे और भी हुए हैं। दरअसल पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर संजय शर्मा था, लेकिन वो सिर्फ एक मोहरा था। असल में ये कंपनी ही किसी और की थी।
सबसे पहले पुलिस ने अनिल शर्मा को, माफ कीजिएगा, संजय शर्मा को गिरफ्तार किया। संजय शर्मा की गिरफ्तारी के बाद इस कंपनी से जुड़े कई राज खुलने लगे। पुलिस को पता लगा कि संजय शर्मा भले ही इस कंपनी का डायरेक्टर है, लेकिन इसको चला तो कोई और रहा था। जिस कंपनी को चला रहा था उसका नाम था अनिल शर्मा। पुलिस ने अनिल शर्मा को भी गिरफ्तार किया तो और कई बड़े खुलासे हुए। सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि कंपनी ने सिर्फ बैंक गारंटी में ही गड़बड़ी नहीं की थी, बल्कि जो 3 साल के दौरान जो वो पार्किंग की पर्चियां काट रहे थे उसमें भी काफी गड़बड़ी की है। अब ये गड़बड़ी कैसे की है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल अनिल शर्मा ने क्या किया था कि चंडीगढ़ ने जिस कंपनी को टेंडर दिया था उसका नाम था पाश्चात्य एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अनिल शर्मा ने एक और कंपनी पाश्चात्य के नाम से बनाई हुई थी जिसका नाम था पाश्चात्य एंटरटेनमेंट पार्किंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो सेम नाम से 2 कंपनियां बनाई गई थी और कई बार ऐसा आरोप लगे हैं कि कई बार इन्होंने जो पर्चियां हैं वो दूसरे कंपनी के नाम पे काटी हैं जिसका नाम भी पाश्चात्य एंटरटेनमेंट था, जिससे कि पता ना लगे। और ऐसा करके अनिल शर्मा ने और पाश्चात्य कंपनी ने ये दिखाया नगर निगम को कि उन्हें घाटा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है और जिसकी जांच पुलिस कर रही है। ये अनिल शर्मा है जिसके हाथ में तिरंगा है, आप देख सकते हैं। और साथ में दूसरी फोटो है जब अनिल शर्मा और अन्य लोग, जो कंपनी का कागजों में जो डायरेक्टर है संजय शर्मा, उसको गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है। अब आपको मैं बताएं कि इसमें अब तक जो 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं ये कौन कौन है। तो सबसे पहली गिरफ्तारी हुई थी कंपनी के डायरेक्टर जो संजय शर्मा है, जो कागजों में कंपनी के डायरेक्टर है। इसके बाद अनिल शर्मा जो इस पूरे खेल का बताया जा रहा है कि वो मास्टरमाइंड है। इसके बाद एक अजय कुमार नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। ये अनिल शर्मा का अकाउंटेंट है, उसके अकाउंट्स का सारा काम देखते हैं। ये सभी लोग नई दिल्ली के रहने वाले हैं। चंडीगढ़ पुलिस की कई टीमें नई दिल्ली में हैं जो इन सभी को गिरफ्तार करके लेकर आ रही है। इसमें एक रविचंद्र प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है। ये बैंक ऑफिसर है, ये वही है जिस बैंक की तरफ से ये फर्जी बैंक गारंटी जारी हुई थी। इसके बाद एक विकास पांडे और अंशुल मिश्रा की गिरफ्तारी हुई है। ये दोनों वो उस कंपनी के डायरेक्टर हैं जो पाश्चात्य नाम से जो दूसरी कंपनी बनाई गई थी। इसके अलावा हाल ही में एक करण शर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने जो अनिल शर्मा के लिए जो टेंडर्स वो डालता है उसके कागज बनाने का काम करता है। तो एक और बड़ा सवाल होता है कि क्या नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत के बिना इतना बड़ा घोटाला हो सकता था। यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अब तक 7 तो गिरफ्तार कर लिए हैं, लेकिन जब इस मामले का खुलासा हुआ कि बैंक गारंटी फर्जी है तो नगर निगम ने अपने स्तर पर भी एक जांच शुरू की थी। नगर निगम ने विभागीय जांच शुरू की, लेकिन उस विभागीय जांच में क्या आया अब तक नगर निगम की तरफ से नहीं बताया गया है। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा था कि 10 दिन में वो विभागीय जांच पूरी कर लेंगे और इसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अब तक उस जांच का क्या हुआ अब तक कुछ पता नहीं लगा है। तो ये बड़ा एक सवाल है कि आखिर नगर निगम क्या अपने अधिकारियों को बचा रहा है। क्योंकि देखिए नगर निगम में जो नगर निगम का B&R विंग है वो पार्किंग का काम देखता है। जब ये पार्किंग घोटाला सामने आया उसके बाद कई अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं, कई अधिकारी छुट्टी पे भी चल रहे हैं। लेकिन ये एक और हैरानी की बात है, अभी बीते दिनों ही कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि जो भाजपा है वो बच रही है सदन की हाउस बुलाने से, क्योंकि मार्च का महीना पूरा खत्म हो गया है और अभी तक नगर निगम के सदन की हाउस की बैठक नहीं बुलाई गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा जानबूझ के और ये सदन की हाउस नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सदन की बैठक बुलाएगी तो उसमें विपक्ष जो है वो पार्किंग घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठाएगा और शहर को पता लगेगा कि इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो अनिल शर्मा है वो भाजपा से जुड़े हुए हैं। वो चांदनी चौक नगर के, दिल्ली में चांदनी चौक नगर के पूर्व कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी भी कई भाजपा में पदों पर अभी वर्तमान में भी हैं और भाजपा महिला मोर्चा में भी हैं। तो इसकी ये खुलासा होने के बाद भी विपक्ष ने काफी सवाल उठाए हैं और मांग की है चंडीगढ़ प्रशासन से और नगर निगम से कि जो विभागीय जांच है कम से कम वो जल्द पूरी हो, ताकि पता लग सके कि इस घोटाले में नगर निगम का कौन कौन शामिल है। अभी इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें भी कई अधिकारियों से रिलेटेड जानकारी मिली है और उसकी वो वेरीफाई कर रहे हैं, उसके बाद ये गिरफ्तारियां की जाएंगी।
तो ये पार्किंग घोटाले से संबंधित पूरी वीडियो थी, जिसमें शुरू से लेकर आखिर तक मैंने बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी ऋषुराज_CSD है, आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस मैं आगे और भी बनाऊंगा। धन्यवाद।